अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वीज़ा की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। कोई भी वीज़ा हो तुर्की के लिए, उसके लिए कॉमन डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये सब बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने पेट्रियन पे अपना अकाउंट बनाया है, तो आप वहाँ पे मुझे सपोर्ट कर सकते हो। जो कोई भी मुझे सपोर्ट करना चाहता है पेट्रियन के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकता है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना, ये वीडियो एंड तक के देखना। जिसे भी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये वीडियो पूरी एंड तक के देखे, और डिस्क्रिप्शन भी लाजमी देखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह मैं दूंगा जहाँ से फॉर्म फिल होगा। लेकिन फ़ॉर्म के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट है फ़ॉर्म की ना, तो फ़ॉर्म आप जब जेरिस जाओगे तो वहीं पे आप फ़ॉर्म फिल करवा लो, क्योंकि फ़ॉर्म फिल करने से ये होता है कि कुछ ना कुछ लोग जो है गलती कर देते हैं कहीं ना नाम में, किसी भी चीज़ में। तो बेहतर ये होता है कि वो लोगों का काम ही यही है, तो वो थोड़ी सी फ़ीस लेते हैं इसकी, लेकिन वो फॉर्म सही से फिल कर देते हैं, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपने खुद ही पूरी करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले जो है पासपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिडिटी उसकी कम से कम 6 महीने तो हो, ठीक है ना, इससे कम ना हो। और पासपोर्ट के जो एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस उसके होने चाहिए। 6 महीने की वैलिडिटी हो और 2 पेजेस एटलीस्ट ब्लैंक होने चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा वगैरह कुछ लगा हुआ है, जो भी पेजेस आपने यूज़ करे हैं करंट पासपोर्ट की और प्रीवियस पासपोर्ट की, तो उसकी आपको कॉपी लगानी होगी। और अगर इनकेस पासपोर्ट मिसिंग है तो आपने उसका लीगल डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपने वो भी देना होगा। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक और जो है वो फ़ोटोग्राफ है। 2 फ़ोटोज़ चाहिए, 5 बाई 5 सेंटीमीटर की वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो 2 फ़ोटोग्राफ हो गई, पासपोर्ट हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि पोलियो वैक्सीन। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हो ट्रैवल के लिए, और वो आपको वैक्सीन देंगे यानी ड्रॉप वगैरह पिलाएंगे, और फिर आपको ये छोटा सा कार्ड बना के दे देंगे उसी वक्त हाथ के हाथ। और उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ यानी फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपकी होनी चाहिए। आपको टिकट जो है बुक कराना है, सिर्फ उसकी रिज़र्वेशन लेनी है। आपने उसकी रिज़र्वेशन लेनी है। तुर्किश एयरलाइन की लो, ये मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि तुर्की के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जिस मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी की रिज़र्वेशन लिया करो। तो आपने तुर्किश एयरलाइन की रिज़र्वेशन लेनी है, रिटर्न टिकट की ख़रीदना नहीं है, रिज़र्वेशन लेनी है। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है आपकी रिज़र्वेशन होटल की। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो वो सही है, अगर नहीं है तो फिर आपको होटल की रिज़र्वेशन देनी होगी कि आपने कि यानी आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ स्टे करोगे। और दूसरे मुल्क में तो जा रहे हो, लेकिन स्टे कहाँ करोगे। एक और चीज़ जो चाहिए वो चाहिए कवर लेटर। कवर लेटर में आपने यानी एक पेपर पे आपने अपना नाम लिखना है, अपना आईडी नंबर इस तरीके से लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है। आपने बताना है कि भाई मैं क्या काम करता हूँ और मैं क्यों तुर्की जाना चाह रहा हूँ, क्यों विज़िट करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से। और फिर एंड में आपने अपनी सिग्नेचर डेट लिख लेनी है। डेट ना लिखो, सिग्नेचर कर लो। तो ये सीन हो गया। और फिर उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए बैंक का, ठीक है ना। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं बता दूं कि आपने वीज़ा अप्लाई करने से 10 दिन के अंदर अंदर निकलवानी है, और 3 महीने लास्ट 3 मंथ्स के निकलवानी है। तो ये ध्यान रखना है, 11 दिन 12 दिन पुरानी ना हो बैंक स्टेटमेंट। आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो उससे 2 दिन 3 दिन पहले आप बैंक जाके निकलवा लो। बैंक से कैसे निकलवाओगे, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन पे आपने लिखना है कि भाई मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मुझे निकलवाना है, मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो चाहिए। तो वो बैंक आपको, जब आप वो एप्लीकेशन लेके जाओगे तो बैंक आपको आधे घंटे में निकाल के दे देगा। तो एप्लीकेशन में आपने लिखना है कि यानी अपना नाम लिखना है, अपना आईडी नंबर, अपना अकाउंट नंबर इस तरीके से लिखना है, और फिर बैंक को देना है। तो वो बैंक आपको निकाल के दे देगा आधे घंटे में। अपना ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी 30,000 यूरो या 50,000 डॉलर की जो उसका क्राइटेरिया है वो उस पर मैच होना चाहिए, यानी इतना उसकी इसकी क्राइटेरिया हो।
वो वाली आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। तो ये चीज़ें हो गई, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप खुद पूरी कर सकते हो, इसमें कोई ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये 2-3 दिन का काम है, ठीक है ना। और thesamus.com/blogs पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है, सारी ये जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर मेंशन है, और यही सारी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आपको आसानी होगी, मैं अपना स्क्रीन पे भी मैं लगा दूँगा यूट्यूब की, तो वहाँ से आपको स्क्रीन पे मैं बस ये लगा दूँगा कि भाई पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ इस तरीके से कि ये आपको एक नोट की तरीके से हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें चाहिए। और एक और डॉक्यूमेंट जो चाहिए, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको अपने 3 महीने की स्लिप चाहिए, ठीक है ना, पे स्लिप आपको 3 महीने की चाहिए, और जिस कंपनी में आप काम करते हो उसका लेटर हेड, उसके लेटर हेड पे मेंशन होना चाहिए कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपका वर्किंग टाइम क्या है, आपने किस दिन से ज्वाइनिंग करी है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आप एज ए कंपनी अप्लाई कर रहे हो तो आपका लेटर हेड होना चाहिए, ठीक है ना। लेटर हेड पे आपने ये लिखना है कि आप विज़िट क्यों करना चाह रहे हो, और आपका सिग्नेचर। तो ये चीज़ है। और अगर रिटायर्ड पर्सन अप्लाई कर रहा है तो रिटायर्ड के लिए यह है कि रिटायरमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3 महीने की पेंशन होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स की पेंशन स्लिप होनी चाहिए। और अगर एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो तो स्टूडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपकी जो भी एसोसिएट डिग्री वगैरह कुछ भी है तो उसका आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी आप लगा सकते हो कॉपी। और आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, और फॉर्म आप जेडीएस से फिल करवा सकते हो। खुद करना चाहो तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर मैं यही मशवरा दूँगा कि आप लोग जेडीएस से फिल करवाओ, क्योंकि लोग गलतियाँ कर देते हैं वीज़ा अप्लाई करते हुए ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। मैं आपको साइट भी दिखा देता हूँ, आसानी हो जाएगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, तब तक के मैं ये बोल देता हूँ कि आप लोग सपोर्ट जो है, सपोर्ट करने में कंजूसी ना करो, सपोर्ट करो। एक वीडियो बनाने में बहुत, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में बन जाती है वीडियो, के बहुत कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग करना पड़ती है, एक फ़र्स्ट टेक में वीडियो नहीं बनती है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी बहुत टेक्स्ट लिए हैं, ठीक है ना। तो सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, मेहनत बहुत लगती है, और सब्सक्राइबर्स कम आते हैं, लाइक कम आते हैं, सब्सक्राइबर कम आते हैं। तो सब्सक्राइब भी करो, आगे शेयर करो वीडियो को। तो ये देख सकते हो, ये मैंने ब्लॉग लिखा है यहाँ पे thesamus.com, ये ब्लॉग पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये वीज़ा, ये वाला आपको मिल जाएगा ब्लॉग। तो यहाँ पे सारी डिटेल है, यही डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसका आपको डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट जो भी है वो चाहिए होगा। और एक और चीज़ जो चाहिए वो है एफआरसी। एफआरसी आपको लेनी होगी नादरा से, अगर मैरिड हो तो एमआरसी भी लेनी होगी, ठीक है ना। तो एमआरसी एफआरसी ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप नादरा से निकलवा सकते हो। तो बैंक से डॉक्यूमेंट निकलवाने में आधा घंटा लगता है, पोलियो के लिए जाओगे वहाँ पे आपको 20-25 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और टिकट रिज़र्वेशन वगैरह आप खुद ऑनलाइन भी करवा सकते हो, होटल रिज़र्वेशन ऑनलाइन करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और एक और बात ये कि भाई अब पेट्रियन पे मैंने अकाउंट बनाया है, पेट्रियन पे मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जो भी मुझे सपोर्ट करना चाहे। आपके सपोर्ट से ही होगा कि जो भी आप मुझे सपोर्ट करोगे वो मैं अपने इस्तेमाल में कर सकूँगा, और जितना अच्छा हो सकेगा मैं कंटेंट और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। मेरी अगली वीडियो जो है, एक पाकिस्तानी टैलेंटेड लड़का है गेमिंग इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक़ है, उसके ऊपर मेरी वीडियो आएगी, तो उसको भी ज़रूर देखना, उसको भी सपोर्ट करना, क्योंकि उसका सीन कुछ अलग है, ठीक है ना। उसका कुछ, यानी उसका टैलेंट कुछ अलग है, तो वो जब आप देखोगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि मैं सही कह रहा था। तो वो भी ज़रूर देखना। तो सब्सक्राइब, शेयर्स, लाइक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।